नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल रेलवे सेलेक्टर्स पर। स्पीडी करंट अफेयर्स मैगजीन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं वो वीडियो लेके आ गया हूं जिसे पूरे फरवरी महीने का वन लाइनर सीरीज आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 तक के पूरे वन लाइनर मोर देन 240 क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ लेकर आ गया हूं। स्पीडी मार्च एडिशन का ये करंट अफेयर्स मैगजीन है। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। रेलवेज और अन्य एग्जामिनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस लेकर आने के लिए। ये पेड बैच आरंभ बैच हम लोग आपके लिए फ्री लेकर आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। On January 31, 2025, BCCI has announced to honor which with lifetime award। ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड किसको मिला है? बीसीसीआई ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है लाइफ टाइम एचआर अवार्ड। ये किसे मिला है? ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 31 जनवरी 2025 बीसीसीआई ने अनाउंस किया है लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। तो ये वाला एक दिन पहले का 31 जनवरी, उसके बाद हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अंडर व्हाट नेम द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट बिएनियल maritime exercise began in the Indian Ocean on 31st January? The answer is TROPEX. अब यहां से हमारा फरवरी करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है 1 फरवरी 2025 का। यहां से हमारा फरवरी करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है 1 फरवरी 2025। while presenting the general budget for the 8th time, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced no tax on income to how many lakhs annually? And the correct answer is 12.75 lakhs, 12,75,000। आठवीं बार जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अपना बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि अब कितने लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा जिनका इनकम ग्रुप है कितना? 12.75 लाख। 1 फरवरी 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 74% टू व्हाट एक्सटेंट? आंसर इज 100%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि पहले 74% था इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया है? उसे 100% कर दिया है। Who was awarded the most prestigious CA in Public Service award by the Institute of Chartered Accountants of India on 1st February 2025? And the answer is Deepak Kumar Kedia. तो मोस्ट प्रेस्टिजियस चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक सर्विस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिला है किसके थ्रू? ICAI जो एक इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंडिया में, और वो किसे मिला है? दीपक कुमार केडिया को। On 1st February 2025, US President Donald Trump has issued an executive order to impose high tariff
ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम विच कंट्रीज। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर पास किया है कि बहुत हाई टैरिफ लगेगा, किसके लिए, जो कंट्री इंपोर्ट करते हैं, और वो कंट्री कौन कौन से हैं, मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना। मैंने इसको पहले पिछले बार मैं मैगजीन में भी बताया था, इसको हम सीएमसी बोलेंगे, कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, या एमसीसी। नेक्स्ट है, बीसीसीआई हैज अवॉर्डेड द पॉली उमरिगर अवार्ड in the women's and men's category for the year 23-24, and the answer is Smriti Mandhana and Jasprit Bumrah, and the answer is Smriti Mandhana and Jasprit Bumrah. तो क्या दिया गया इसके अंदर, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड, पॉली उमरिगर अवार्ड। विमेंस कैटेगरी में स्मृति मंधाना को मिला है और जसप्रीत बुमराह को मिला है मेंस कैटेगरी में। Which Chinese fashion application, ये app, has been launched in the Indian market with Reliance Retail after 5 years, and it is Shein, Shein। तो कौन सा चाइनीज फैशन ऐप है जो इंडियन मार्केट में रिलायंस के साथ 5 साल के बाद इंडियन मार्केट में दोबारा आ गया है? और द करेक्ट आंसर इज शीन। Whom did Sarachi Rath Bengal Tigers defeat in the Men's Hockey India League final played in Rourkela on 1st February 2025 to win the title? Hyderabad Tufan. The answer is Hyderabad Tufan. तो सराची रथ बंगाल टाइगर्स ने मेंस हॉकी लीग में, जो कि रौल किला में हुआ था, उसका फाइनल किसको हरा करके ये लीग जीत लिया है? तो सराची रथ बंगाल टाइगर्स ने किसको हरा दिया है? हैदराबाद तूफान को हरा दिया है। Which Indian wicketkeeper batsman retired from all forms of cricket on 1st February? वृद्धिमान शाह। वृद्धिमान शाह जो इंडिया के विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। Which former Chief Election Commissioner of India passed away on 1st February 2025? नवीन चावला। नवीन चावला हमारे पूर्व मुख्य इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं चुनाव, और उनका देहांत हो गया है। Which former German president and International Monetary Fund (IMF) chief died on 1st February 2025? तो जर्मनी के प्रेसिडेंट रहे हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ रहे हैं, उनका देहांत हो गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है हॉर्स्ट कोहलर। उनका नाम है
हॉर्स्ट कोहलर। Prime Minister Narendra Modi attended the Mahakumbh Abhisekam ceremony of Sri Sanatan Dharma Alayam Murugan Temple, established in which city of Indonesia? And the correct answer is Jakarta. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जकार्ता, जो इंडोनेशिया का कैपिटल है, वहां पे अटेंड किया उन्होंने महाकुंभ अभिषेकम सेरेमनी। किसका? जो सनातन धर्म अलायम मुरुगन टेम्पल में स्थित है। इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर inaugurated on 2nd February 2025? And the correct answer is जोहान्सबर्ग। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक विशाल और एक बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल बनाया गया है, जिसको इनॉग्रेशन साउदर्न हेमिस्फीयर के में हुआ है 2 फरवरी को। Which state government has announced to open the country's first AI university on 2nd February? तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो भारत के महाराष्ट्र में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी 2 फरवरी को स्थापित किया गया है और अनाउंस किया गया है कि इसकी स्थापना होगी। On World Wetlands Day on 2nd February 2025, Ministry of Environment has added 4 new Ramsar wetlands in India. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो 2 फरवरी को हम मनाते हैं, इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 4 नए रामसार वेटलैंड्स भारत में जोड़ दिए हैं। और वो कौन कौन सी स्टेट में है और उनका नाम क्या है? तो 4 वेटलैंड्स जो जोड़े गए हैं, उसमें पहला है सक्करा कोटाई बर्ड सेंचुरी, जो तमिलनाडु में है। थीरथंगल बर्ड सेंचुरी, जो तमिलनाडु में है। उधवा लेक, जो झारखंड में है। कीचियोपल्री या कीचियोपाल्री वेटलैंड, जो सिक्किम में। तो 4 वेटलैंड जोड़ दिए गए हैं। सकरा कोटाई तमिलनाडु, थीरथंगल तमिलनाडु, उधवा झारखंड और कीचियोपल्री सिक्किम। ये नए 4 रामसार वेटलैंड्स भारत में जोड़ दिए गए। Where was the Central Zoo Authority approved to set up India's first white tiger breeding center? It is in रेवा मध्य प्रदेश। तो रेवा मध्य प्रदेश में एक सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है कि वहां पर भारत का पहला सफेद टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। 2 फरवरी 2025। Which country has become the first country in the world to declare AI generated child abuse
कंटेंट ए क्राइम? एंड आंसर इज यूके। यूनाइटेड किंगडम एक पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट को एक क्राइम घोषित कर दिया है। Who has become the first black woman to win a Grammy Award in the music category on 2nd February 2025? बियॉन्स लॉरेंस जो है पहली ब्लैक विमेन है जो ग्रैमी अवार्ड, जो कि म्यूजिक कैटेगरी में दिया जाता है, उन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ब्लैक विमेन कौन है? बियॉन्स लॉरेंस। Which Indian American singer has won the Grammy Award in the Best New Age Ambient or Chant Album category for the album Triveni on 2nd February? चंद्रिका टंडन वो इंडियन अमेरिकन सिंगर है जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला है बेहतरीन न्यू एज एम्बिएंट एंड चैंट एल्बम कैटेगरी, जो कि त्रिवेणी है। उन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्माना गया है, यह सम्मानित किया गया है। इंडिया defeated which country to win the ICC Under-19 Women's T20 World Cup for the second consecutive time? साउथ अफ्रीका। तो भारत की महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके दूसरी बार ये जीत हासिल की है। तो भारत ने साउथ अफ्रीका को विमेंस कैटेगरी के, महिला कैटेगरी के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है आईसीसी वर्ल्ड कप विमेंस कैटेगरी में। On February 22, 2025, R. Pragnanand defeated which world champion to win the Tata Steel Chess Masters? And answer is D. गुकेश। आपको पता होना चाहिए, अभी डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन जीता है? डी गुकेश जीते हैं। और ये वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को किसने हरा दिया? आर प्रज्ञानंद ने। वर्ल्ड किस मैच में हरा दिया? टाटा स्टील चेस मास्टर्स में आर प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हरा दिया है। Which legendary British actor died on 2nd February? ब्रायन मर्फी जो एक बहुत अच्छे ब्रिटिश एक्टर थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, इनका देहांत हो गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे was celebrated on 2nd February। 2nd फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। 2nd फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था
प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम था, जो हम 2 फरवरी को मनाते हैं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। On 3rd February 2025, which airport operating company of India has joined the United Nations Global Compact Initiative? And the answer is GMR Airports. 3 फरवरी 2025 को कौन सा एयरपोर्ट है जो भारत में काम कर रहा है और उन्होंने हाथ मिलाया है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव को? आंसर इज जीएमआर एयरपोर्ट्स। तीन फरवरी 2025 सेगो गेली of which country became the first black woman to win the title of Miss World 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सेगो गेली कौन से कंट्री से आती है जो फर्स्ट ब्लैक वीमेन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है, और वो आती हैं, सेगो गेली आती हैं, ब्लैक वीमेन, वो आती है साउथ अफ्रीका से। कहां से आती है? साउथ अफ्रीका से। Who has been awarded Australia's cricket biggest award, Alan Border Medal, on 3rd February 2025? ट्रेविस हेड, जो एक बहुत खतरनाक बल्लेबाज भी है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्रिकेट अवार्ड मिलता है जिसका नाम है एलन बॉर्डर मेडल, वो मिला है ट्रेविस हेड को। याद रखेंगे, एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है और ट्रेविस हेड को मिला है। वेयर वाज द इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल? Where was the International Saraswati Festival organized from 29th January to 4th February? And answer is Pehowa, Haryana. And answer is Pehowa, Haryana. तो पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल 29 जनवरी से 4 फरवरी तक मनाया गया। कहां मनाया गया? पेहोवा, हरियाणा में मनाया गया। चार फरवरी 2025 चमन अरोरा has been awarded the Sahitya Academy Award 2024 for his book एक और अश्वत्थामा, written in which language? And the language is डोगरी। डोगरी लैंग्वेज में 4 फरवरी 2025 में चमन अरोरा को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, जिन्होंने एक किताब लिखा है एक और अश्वत्थामा, और वो कौन सा लैंग्वेज है? डोगरी लैंग्वेज। Who has been appointed as the honorary special government employee under the Trump administration of America on 4th February? And the answer is एलन मस्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एलन मस्क को, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने
एलन मस्क को स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा दिया है। अभी आपको पता होना चाहिए एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक हैं और इन्होंने स्टार लिंक भी लॉन्च किया, इन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च किए। ही इज द मोस्ट रेपुटेड पर्सन इन अमेरिका and very famous across the world. He has done a lot of contribution in artificial intelligence. तो स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किसे दिया है? एलन मस्क को दिया है। Which Indian bank has joined the global partnership for carbon accounting financials for carbon accounting on 4th February? And the correct answer is Indian Overseas Bank. तो कौन से इंडियन बैंक हैं जिन्होंने ग्लोबल पार्टनरशिप कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स किस को ज्वाइन कर लिया है, कि कितनी कार्बन है, और वो बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 4 फरवरी 2025 ऑन 4th February 2025 the Indian Army has partnered with which IIT to build bamboo bunkers? IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी के साथ पार्टनरशिप करके इंडियन आर्मी ने बैम्बू बंकर्स बनाने का फैसला लिया है। Who took over as the new Prime Minister of Belgium on 4th February? बार्ट डे वीवर। बार्ट डे वीवर जो है नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बेल्जियम के। Who has been named the 50th hereditary Imam of the Ismaili Muslim community after the death of Prince Karim Aga Khan IV on 4th February? प्रिंस रहीम अल हुसैनी। तो प्रिंस रहीम अल हुसैनी उनका 50th हेरिडिटरी इमाम के रूप में नामांकन हो गया है, जो इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी को ज्वाइन किया किनके डेथ के बाद? प्रिंस करीम आगा खान IV के डेथ के बाद। Which country has reduced the working time from 40 hours to 37.5 hours per week? The country is Spain. स्पेन में हर हफ्ता जो लोग 40 घंटे काम करते थे उसको घटा करके 37.5 आवर्स पर वीक कर दिया है। Who is the most popular global leader with a 75% approval rating according to a report released by Morning Consultant on 4th February 2024? Answer is नरेंद्र मोदी। तो पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर बन गए हैं जिनका 75% अप्रूवल रेटिंग है। और ये किसने रिपोर्ट रिलीज किया है? मॉर्निंग कंसल्टेंट ने या मॉर्निंग कंसल्ट ने। तो मॉर्निंग कंसल्ट ने नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर घोषित किया है जिसका 75% अप्रूवल रेटिंग है।
World Cancer Day was celebrated on 4th February with which theme? Unique, united by unique. United by unique. यूनाइटेड बाय यूनिक वर्ल्ड कैंसर डे का थीम था। विच कंट्री हैज बीन ऑनर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर मेकिंग बजट पेमेंट्स ऑन टाइम ऑन 5th February 2025? द आंसर इज इंडिया। कौन सी कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने ऑनर किया है, जिसका बजट पेमेंट्स टाइम पे किया जाता है? तो बजट पेमेंट्स का पेमेंट टाइम पे होता है, वो भारत कंट्री है, वो देश भारत है जिसका बजट पेमेंट टाइम पे किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने ये बात बताई है। वेयर हैज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट been installed on 5th February 2025? आंसर इज दाभोता, हिमाचल प्रदेश। तो दाभोता हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट इंस्टॉल हो चुका है 5 फरवरी को। दाभोटा हिमाचल प्रदेश। The World Bank has given a loan of 2424 crores to which state to strengthen the healthcare system? The correct answer is Kerala. वर्ल्ड बैंक ने 2424 करोड़ या 2424 करोड़ का लोन दिया है कौन से गवर्नमेंट को या कौन से स्टेट को, ताकि वो अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बना सके। State is Kerala. On 5th February 2025, after America, which country has announced its separation from the World Health Organization? The answer is Argentina. अर्जेंटीना फुटबॉल में बहुत अच्छा कंट्री मानी जाती है। तो 2025 में 5 फरवरी को अमेरिका ऑलरेडी WHO को छोड़ के बाहर आ गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर दिया था अमेरिका ने। अमेरिका के बाद कौन सी कंट्री WHO से बाहर हो गई है? आंसर है अर्जेंटीना। Who has been appointed as the new head of सिटी बैंक इंडिया बाय RBI ऑन 5th February? तो सिटी बैंक इंडिया के न्यू हेड कौन बने हैं? के बाला सुब्रमण्यम। के बाला सुब्रमण्यम सिटी बैंक के न्यू हेड बन गए हैं। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया 5 फरवरी को। On 5th February 2025, Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan has started a campaign with which name for awareness of water conservation? And the answer is Watershed Yatra. तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे। उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया है कि हम वाटर कंजर्वेशन को कैसे बचा सकते हैं, और इस वाटर कंजर्वेशन के जो थीम है या कैंपेन का नाम है वो है वाटरशेड यात्रा। Which country has banned the entry of transgender athletes in women's sports on February 5, 2025? And the answer is America. अमेरिका ने
ट्रांसजेंडर एथलीट्स को विमेंस स्पोर्ट्स कैटेगरी में बैन कर दिया है। Who has been appointed as the captain of Gujarat Giants for the Women's Premier League 2025 season on 5th February 2025? तो गुजरात जायंट्स के कैप्टन कौन है? एशली गार्डनर, जो ऑस्ट्रेलिया से आती है। एशली गार्डनर बन गई हैं गुजरात जायंट्स की कैप्टन विमेंस प्रीमियर लीग के अंदर। एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया से आती है। 6th February 2025, by what name the Indian Army has renamed Fort William the headquarters of its Eastern Command in Kolkata? Answer is विजय दुर्ग। आपको पता होना चाहिए, कोलकाता के ईस्टर्न कमांड का नाम फोर्ट विलियम्स था, जिसका नाम बदल करके इंडियन आर्मी ने विजय दुर्ग रख दिया है। Which country has banned the International Criminal Court on 6th February 2025? Answer is America. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बैन कर दिया है किसने? अमेरिका ने। Which two countries have announced their withdrawal from the United Nations Human Rights Council UNHRC on 6th February 2025? अमेरिका एंड इजराइल। अमेरिका और इजराइल वो दो कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी से रिजाइन कर दिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों ने क्या कर दिया है? यूएनएचआरसी से रिजाइन कर दिया है। On 6th February 2025, food tech company Zomato has announced to change its corporate name to what? The answer is Eternal Limited. तो फूड टेक कंपनी जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदल दिया है, उसका नाम है इटर्नल लिमिटेड। Which ministry has launched a campaign called Shatavari for Better Health to raise awareness about the medical benefits of asparagus? Answer is Ministry of आयुष। आयुष मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है सतवरी फॉर बेटर हेल्थ, और ये अवेयरनेस इसलिए फैलाया गया है, बताया गया है, ताकि लोगों को मेडिकल बेनिफिट्स मिले। और किसके अंदर? एस्पैरागस के अंदर। तो एस्पैरागस का मेडिकल बेनिफिट्स क्या है, ये बात मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है अपने कैंपेन के अंतर्गत सत्वरी फॉर बेटर हेल्थ।